चावल भर दीजिए और उसके ऊपर एक गरी गोला ले लीजिए और उसके ऊपर एक कील लगा लीजिए उसमें, क्योंकि बिना धातु के दुर्गा का आवाहन नहीं होता है। केवल गरी गोला में दुर्गा का आवाहन नहीं हो सकता, उसके लिए मेटल होनी चाहिए, धातु होनी चाहिए। धातु में लोहा भी आप ले सकते हैं, सोना भी ले सकते हैं। या तो सोने का कोई कील हो या सोने की प्रतिमा हो या फिर लोहे की कील लगा दीजिए और ब्लाउज की एक पीस लेकर के उसको ऐसे बनाइए कि उसका पिरामिड का आकार बन जाए और उसको लोटे के ऊपर स्थापित कर दीजिए। यही आपकी दुर्गा की स्थापना हो गई। और अच्छा करना चाहते हैं तो बाजार में मुखौटे मिलते हैं माता के, वो मुखौटा उसी नारियल के ऊपर लगा दीजिए और नीचे साड़ी अच्छे ढंग से बना दीजिए। तो दूर से देखने पर आपको लगेगा कि जैसे कोई मूर्ति है दुर्गा की, और वो बड़ी मनमोहक होगी। अगर मुखौटा अच्छा वाला है और सौम्य मुद्रा का मुखौटा है तो बहुत सुंदर लगेगी वो मूर्ति। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पूजा कक्ष साफ सुथरा, प्रदूषण रहित, शोर से दूर, रसोई और बेडरूम से अलग होना चाहिए, जिससे साधना में रुकावट ना आए। जिस कमरे में आप भगवती की स्थापना करने जा रहे हैं उस कमरे में प्रकाश और वायु की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा करना संभव ना हो तो किसी दुर्गा मंदिर में, किसी सिद्धपीठ में या किसी शक्तिपीठ में बैठकर उपासना करें। घर से ज्यादा किसी नदी के किनारे, नदी से ज्यादा किसी तीर्थ में, तीर्थ से ज्यादा किसी शक्तिपीठ में मंत्र साधना या उपासना अधिक लाभकारी होती है। एक बात मैं अपने सभी दर्शकों को इसके बाद भी बताना चाहूंगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए और भगवती दुर्गा की प्राप्ति के लिए न तो वेश बदलने की जरूरत है, न देश बदलने की जरूरत है, केवल उद्देश्य बदलने की जरूरत है। जो आप पहनते हैं वही पहनो, जहां आप रहते हो वहीं आप रहो, केवल उद्देश्य बदल दो। उद्देश्य क्या कर लो कि मुझे मां को पाना है, मुझे मां की शरणागति में जाना है, मुझे मां का कृपा पात्र बनना है, मुझे उनके चरणों का तृण बनना है, मुझे उनके चरणों की रज बनना है। ये उद्देश्य बदल दो। ना वेश बदलो, ना देश बदलो, केवल अपना उद्देश्य बदलो। और जिस दिन आपका उद्देश्य बदल जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, वो सदैव आपके साथ रहेंगी और हर समय उनका हाथ आपके सर पर रहेगा और आप महसूस करेंगे कि मां मेरे साथ है। तो सबसे पहले जल से 3 बार आचमन करें। आचमन करने के बाद बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति का स्पर्श न करें। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और जो मां दुर्गा की साधना करते हैं उनको बाहर ज्यादा घूमने फिरने से भी बचना चाहिए। पूजा या जप करते समय किसी तरह की छींक, उबासी, खांसी आ जाए तो वहीं रुककर 3 बार फिर आचमन करना चाहिए। मां दुर्गा के साधक को 9 दिनों तक दान देना या लेना दोनों मना होता है। व्रत करने वालों को 9 दिनों तक दूसरों से अपना सिर, पैर, हाथ दबाना, अपनी सेवा करवाना मना होता है। लेकिन कुमारी कन्याओं की पूजा करना, उन्हें आभूषण देना, वस्त्र देना, ये मना नहीं होता है, क्योंकि वो देवी के ही पूजा का एक अंग है। किसी को कोई रोग है, शारीरिक कष्ट है तो सेवा करा सकता है। व्रत रखने वालों को भारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत में चटपटे पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। गरिष्ठ फल, मूली का सेवन नवरात्र के दिनों में भूल करके भी नहीं करना चाहिए। नहीं जानता है, पूजा विधि नहीं जानता है, लेकिन सही विधि विधान से आरती कर लेता है तो देवी देवता उसी पूजा को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लेते हैं। नवरात्र में हर रोज सुबह और शाम हम सभी माँ दुर्गा की आरती करते हैं। आरती करने से हर तरह के दोष और पाप समाप्त होते हैं। आरती करने वालों को माँ दुर्गा की कृपा हमेशा रहती है। लेकिन माँ दुर्गा की आरती की सही विधि क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। माँ दुर्गा की आरती करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन से हर बुराई से दूर रहता है। माँ दुर्गा को 14 बार आरती करें। 4 बार चरणों में दिखाएं, 2 बार नाभि पर दिखाएं, 1 बार मुख पर दिखाएं और 7 बार माँ दुर्गा के पूरे विग्रह पर आरती करें। माँ दुर्गा को आरती करते समय दीपक से हमेशा बत्तियां विषम संख्या में होनी चाहिए। और माँ दुर्गा की आरती करते समय 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। 5 चीजें हैं: दीपक, गंगा जल, शंख, साफ कपड़ा, आम या पीपल के पत्ते। माँ दुर्गा की आरती करने के बाद
दोनों हथेलियों को दीपक की ज्योति से ऊपर स्पर्श कराकर अपने मस्तक, नाक, कान, मुख पर स्पर्श करा लें। आरती करने से ही नहीं, माँ दुर्गा की आरती होते हुए देखने से भी बहुत पुण्य मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आरती बहुत बड़ी बात है। अगर आपने अच्छे से आरती कर लिया तो आपकी पूजा साकार हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी।